Good afternoon everyone. Welcome to our channel Be Ready to Learn. So today I will discuss class 10 chapter 6 the life process human digestive system. So let's start it. सबसे पहले हम माउथ में फूड लेंगे. यहाँ पे हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज़ करते हैं. सलाइवा एक लिक्विड है जो कि खाने को पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेलेवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल शुगर में चेंज कर देता है. अब खाना हमारा इसोफेगस फूड पाइप में आएगा जिसका फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. इस मूवमेंट में खाना आगे की डायरेक्शन में जाता है और खाना टूटते हुए जाता है. अब खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्टोमक में आएगा और स्टोमक में हमारे पास 3 तरह के एंजाइम प्रेजेंट है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन, म्यूकस. HCl का फंक्शन है कि वो खाने में से बैक्टीरिया को मारता है, बट वो खुद एसिडिक इन नेचर होता है इसलिए खाने को भी एसिडिक इन नेचर में बना देता है. पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है खाने में से, और म्यूकस जो हमारी स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसको इंश्योर करता है कि वो एसिड ज़्यादा एसिडिक ना बन जाए. यहाँ पे एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि अगेन हेल्प करेगा खाने को और पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में. एंड में आते आते स्टोमक के पास स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प कर रहा है खाने को आगे की डायरेक्शन में भेजने में. नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है कि HCl ने खाने को एसिडिक इन मीडियम में बना दिया था, तो लीवर में से बाइल जूस आता है और पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस आता है और खाने को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. पैनक्रियाज के पास भी थ्री टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं: अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन. अमाइलेज का फंक्शन है कि स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में चेंज कर देता है. लाइपेज का फंक्शन है कि ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को तोड़कर छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं. और लास्ट ट्रिप्सिन, जो कि क्या फूड में से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास एक लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हमारे खाने को पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह की कन्वर्जन होती है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट एंड फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में. और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है, जिसका मतलब कि बहुत सारा खाना जो होता है वो ज़्यादातर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब्ड होता है, डाइजेस्ट होता है. और ये जो विलाई है इसका फंक्शन है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सके. नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे खाना अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. और लार्ज इंटेस्टाइन में अब कोई भी लिक्विड एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि जो लिक्विड प्रेजेंट है खाने में वो वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा. यहाँ पे ओपनिंग रेक्टम क्रिएट करता है, उसके बाद खाना एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो आई होप यू विल लाइक इट.